4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखना चाहूँगा। उसके बाद कुछ और पंक्तियाँ। नमन उस प्रभु को जिसने भरी है इस शरीर में जान, नमन उस प्रभु को जिसने भरी है इस शरीर में जान, नमन करता हूँ उन गुरुओं को जिनसे मिलता है विद्या दान। नमन उस प्रभु को जिसने भरी है इस शरीर में जान, नमन करता हूँ उन गुरुओं को जिनसे मिलता है विद्या दान। नमन मेरा मेरे जैन धर्म को जिसने करवाया सतपथ का ज्ञान। कैसे भूलूं उन माता पिता को जिन्होंने दिया यह जीवन महान, जिन्होंने दिया। आज 14 सितंबर है, 14 सितंबर नहीं 14 सितंबर है। क्यों है 14 सितंबर? आज क्या खास है? आज हमारा हिंदी दिवस है और हिंदी की कविताओं का क्या हाल है सोशल मीडिया के इस युग में। मेरी पीड़ा आप तक पहुंचा रहा हूँ व्यंग्य के माध्यम से, व्यंग्य आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत सिंपल सी बात कहूँगा, कोई तामझाम नहीं है। हिंदी दिवस, हिंदी के देश में हिंदी कविताओं का क्या हाल सोशल मीडिया के माध्यम से। कहो कहाँ है आसान भाई आजकल कविता बनाना, कहो कहाँ आसान है भाई आजकल कविता बनाना। गूगल करना, यूट्यूब पे जाना, फेसबुक पे टहलना और इंस्टा पे खाना। गूगल करना, यूट्यूब पे जाना, फेसबुक पे टहलना और इंस्टा पे खाना। कुछ किताबों में गोता लगाकर उसके लिखे को पी जाना और किसी और के घर में घुसकर उसे अपना बताना। कहो कहाँ आसान है भाई आजकल कविता बनाना, कहाँ आसान है भाई आजकल कविता बनाना। बिछे बिछाए बिस्तर पे चद्दर एक नई ओढ़ा दी। संदीप भाई, बिछे बिछाए बिस्तर पे चद्दर एक नई ओढ़ा दी। बनी बनाई इमारत पे नए नाम की नई प्लेट लगा दी। कल्लू के खेत में बल्लू रात दिन काम करता रहा, कल्लू के खेत में बल्लू रात दिन काम करता रहा और फसलों के पकने पर लल्लू ने सारी अपनी बता दी। कुछ इसी तरह सल्लू ने अपनी और एक नई कविता बना दी। आसान है भाई कविता बनाना। अब अपनी मूल विधा पर लौट रहा हूँ। गहनों का व्यापारी हूँ, छोटे छोटे गहने भी बनाता हूँ और छोटे छोटे गहनों की छोटी छोटी कविताएं आप लोगों के मध्य रखूंगा। बात अगर आप तक पहुंचे तो हर 3 पंक्तियों के बाद मुझे आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं जीवित जा सकूं यहाँ से। स्वागत। देखिए, अभी अभी हमने पाकिस्तान को लताड़ा, पाकिस्तान हार के कगार पर था और तभी युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम हो गया, उसका दुख हमें हुआ। देखिए 3 पंक्तियों के माध्यम से कि मैं देश की आवाम को वापस बताना चाहता हूँ कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। देखिए, सिंध है दूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वापस सिंदूर होना चाहिए, उसी माध्यम से कह रहा हूँ। सिंध है दूर, फिर हिंद के माथे मलो सिंदूर। सिंध है दूर, फिर हिंद के माथे मलो सिंदूर। और देखिए, युगों से जला, वो छोटी सी बात है। युगों से जला पर कभी न जला, कौन हो सकता है बताइए? युगों से जला पर कभी न जला, वो रावण है, वो हमारे दिलों का रावण है जो अभी तक नहीं जला है। और देखिए माँ क्या होती है, कैसी होती है। आने में देरी, बहुत छोटी सी बात है। आने में देरी, देहरी पे आ बैठी अम्मा की आंखें। आने में देरी और देहरी पे आ बैठी अम्मा की आंखें। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर एक आघात हुआ था उनके अंतिम समय में, उसी बात को 3 पंक्तियों में लिख रहा हूँ। अध्याय काला ताशकंद में लाल पड़ा था नीला। अध्याय काला ताशकंद में लाल पड़ा था नीला। और देखिए बात, कोरी किताब छपने भेजे स्कूल पिता ने ख्वाब। कोरी किताब छपने भेजे स्कूल पिता ने ख्वाब। और देखिएगा, पिता का खत, बात आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। पिता का खत मरुस्थल में मिला एक दरख्त। पिता का खत मरुस्थल में मिला एक दरख्त। और कुछ दिनों पहले हमने देखा कि नीट की परीक्षाओं में धांधली हुई, कई बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ हुआ। तो मेरी कलम क्या कहती देखिए कि नशेड़ी कुर्सी
नशेड़ी कुर्सी भावी वेदियों का कल नीट पी गई। कहा भावी वेदियों का कल नीट पी गई। सोने के भाव बढ़ रहे हैं तो एक पिता की दास्तान शब्दों में देखिए, बेटी का ब्याह सोने नहीं दे रहे सोने के भाव। बेटी का ब्याह सोने नहीं दे रहे सोने के भाव। और देखिए, पद की दौड़ उठाने को पादुका मची है होड़। पद की दौड़ उठाने को पादुका मची है होड़। और मेरी अर्धांगिनी मेरे सामने बैठी है, 2 हाइकू उनको समर्पित करता हूं कि तुम्हारी यादें सांसों का समंदर। तुम्हारी यादें, मैं जीवित हूँ तुम्हारी यादों में, तुम्हारी यादें सांसों का समंदर मेरे अंदर। वाह वाह, क्या बात है, वाह। मेरे अंदर। और एक हाइकू और, एक बांध के रखे जीवन भर पिता नैनों में बांध। अर्धांगिनी के लिए और एक हाइकू था कि तुम बिन मैं एक अकेला द्वीप बीच सिंधु में। धन्यवाद आप सबका। शानदार भैया, वाह।